हमें दूसरों की सहायता क्यों करनी चाहिए? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बेरोजगार शिक्षक रहता था। उसने काम पाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वह असफल रहा। इस शिक्षक का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। जब भी उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा होता था, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करता था। अगर कुछ अच्छा होता तो वह भगवान का शुक्रिया अदा करते, और अगर कुछ गलत होता तो भगवान का विरोध करते। वह एक कठिन समय से गुजर रहा था, इसलिए वह भगवान से पूछता, आप मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलाते? परेशान क्यों करते हो? कुछ दिनों के बाद शिक्षक को पास के एक कस्बे में सरकार द्वारा शिक्षक के पद पर नियुक्त कर लिया गया। शिक्षक ने तुरंत भगवान की स्तुति की और उनको धन्यवाद दिया। लेकिन एक समस्या थी, स्कूल गांव में था। शिक्षक ने पहले पैसे बचाने और फिर मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और पाई पाई करके कुछ ही महीनों में मोटरसाइकिल के लिए पैसे बचाए, और उन्होंने एक शानदार मोटरसाइकिल खरीदी। उनका जीवन अब थोड़ा आसान हो गया था। उसने एक बार फिर परमेश्वर की स्तुति की और धन्यवाद दिया। उन्हें अपना पुराना समय अच्छे से याद था। उन्हें इतनी दूर तक चलने की तकलीफ भी याद थी। यही कारण है कि स्कूल से आने जाने के रास्ते में वह हमेशा अपनी मोटरसाइकिल पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लिफ्ट देते थे। कभी वह एक छोटे बच्चे को स्कूल ले जाता था, कभी वह एक बुजुर्ग आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाता था, तो कभी किसी किसान को शहर ले जाता था। इस तरह से शिक्षक आ रहे हो या जा रहे हो, कोई ना कोई उनके पीछे बैठा मिल ही जाता था। लोग उनकी बाइक को अब दूर से ही पहचानने लगे थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर उनकी बाइक आते दिख गई तो लिफ्ट जरूर मिल जाएगी। शिक्षक को भी दूसरों की सहायता करने में आनंद आता था। स्कूल के बाद शिक्षक एक दिन घर जा रहे थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनसे लिफ्ट मांगने वाला कोई भी नजर नहीं आया। एक आदमी उसके पास आधे रास्ते में आया और लिफ्ट मांगने लगा। आदमी को बिठाने के लिए शिक्षक तुरंत अपनी बाइक को रोक दिए। उस आदमी को बिठाकर शिक्षक अपने रास्ते चल पड़े। थोड़े दूर सुनसान जगह आने पर उस आदमी ने शिक्षक के पीठ पर चाकू रखा और उनसे कहा, अब यह बाइक मैं चला लूंगा, आप नीचे उतर जाइए और मेरा पीछा मत कीजिएगा। शिक्षक ने महसूस किया कि आज वह बुरी तरह विवश था। फिर भी टीचर ने कहा, दोस्त, चाहो तो यह बाइक ले लो। आप जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन इसका जिक्र कभी किसी से न करें, क्योंकि इस सड़क पर बहुत कम लोग गाड़ी चलाते हैं और उससे भी कम लोग किसी को अपने साथ बिठाते हैं। अगर लोगों को इस बात का पता चल गया तो वे दूसरों को सवारी देना बंद कर देंगे। उन लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करूंगा। शिक्षक की बातें सुनकर एक बार तो उस लुटेरे का दिल भी पसीज गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं कहाँ इसकी बातों में आ रहा हूँ। उसने बाइक ली और वहां से चलता बना। शिक्षक जैसे तैसे फिर पैदल चलकर अपने घर तक पहुंचा और घर पहुंचकर भगवान से शिकायत करने लगा, क्या भगवान फिर से मुझे वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। शिक्षक उस रात बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह जब शिक्षक जागे तो उन्होंने देखा कि उनकी मोटरसाइकिल आंगन में खड़ी है, जिस पर एक चिट्ठी चिपकी हुई है। बड़े आश्चर्य से शिक्षक ने उस चिट्ठी को अपनी बाइक से खींचा और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी उसी चोर ने लिखी थी जो उसकी बाइक ले गया था। उसने लिखा था, मास्टर जी, आपकी बाइक चुराने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। यह बाइक अपने आप में एक सुपरस्टार है। हर कोई इसे दूर से देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे लोग किसी बड़े तारे को देख रहे हों। मैं जहां भी जाता लोग मुझे रोकते और मुझसे इसके बारे में पूछते, साथ ही अन्य पूछताछ भी करते। मैं इस बाइक पर क्या कर रहा हूं?
या विशेष रूप से मास्टर जी की बाइक आपके आसपास क्या कर रही है? मैं बहाने बनाते बनाते थक गया, लेकिन लोग सवाल करते करते नहीं थके। मुझे पक्का यकीन है अगर थोड़े दिन यह बाइक मेरे पास रही तो मुझे जरूर जेल जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यह बाइक आपको वापस लौटा रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मास्टर जी की हंसी छूट गई और उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने जितनी भी भलाई की है उसका फल भी उनको भला ही मिला है। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया और फिर से लोगों की मदद में लग गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा। दूसरों का भला करेंगे तो आपका बुरा कभी नहीं होगा।